नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है ब्लूप्रिंट पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और हमारे साथ अविनाश पाठक है। अविनाश, बहुत स्वागत है आपका भी बहुत स्वागत है और दर्शकों आपके बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। देखिए अविनाश, इसके पहले हमने दिखाया कि अगर आप प्रयागराज आते हैं तो कहाँ पे रुकें, कहाँ ठहरे और संगम तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और आज जो ये ब्लूप्रिंट है बड़ा खास है जी। ये ब्लूप्रिंट इसलिए भी खास है क्योंकि हम संगम तट पे खड़े हैं। देखिए वैसे अविनाश, मैंने पता किया अभी, पूरा रिसर्च किया। जी। कुल 10 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के दायरे में ये मेला बहुत बड़ा है, 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इसमें आप जान लीजिए 35 घाट बनाए गए हैं। यही नहीं कि आप संगम तट पे, जरा एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि जरा ये संगम नोज दिखा दे। ये प्रमुख घाट है जिसके लिए महाकुंभ का आयोजन होता है। ये संगम घाट है जिसे आप देख रहे हैं और जाहिर सी बात है जो श्रद्धालु आए वो हाय और नमस्कार तो करेंगे ही। अच्छा, तो कर भी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि लगातार तो जो तैयारियां चल रही है संगम नोज की, आप देखिए दिन रात जो है यहाँ पे काम चल रहा है और क्योंकि 7 दिन बचे हुए हैं और लगातार घाटों की तस्वीर बदल रही है। आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पर 13 अखाड़े हैं। जब उनका शाही स्नान होगा हम उसके बारे में बताएंगे, शाही स्नान कौन कौन से हैं, 6 प्रमुख स्नान कौन कौन से हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो देखिए तैयारियां इसीलिए हो रही है क्योंकि कैसे संगम नोज तक पहुंचेंगे अविनाश। देखिए जो यहाँ पे अखाड़े के लोग होंगे, आम लोग होंगे, अभी तो सारे आम लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो प्रयागराज के रहने वाले लोग हैं। देखिए युद्ध स्तर पर अभी काम चल रहा है और ट्रैक जो बनाने का काम है, आप देखिए कि किस तरह से संगम नोज तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और सुरक्षित तरीके से पहुंचे, इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार ये सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये देखिए कि ट्रैक जो बनाए जा रहे हैं, क्यों राहुल जी की सुरक्षा की आप बात करते हैं हम बार बार कि कितने व्यवस्थित तरीके से ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर आना, ये प्रयागराज में यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी और यही वजह है। बिल्कुल, इसीलिए इसको पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता है इसको। और ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए कि कड़कड़ाती ठंड में, क्यों टेम्परेचर तो बहुत कम है ना इस समय प्रयागराज का। बहुत कम है। देखिए मैं बहुत, हम दोनों ने घर में कपड़े पहने हैं और इन युवाओं को देखिए कि ये कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पे स्नान कर रहे हैं संगम पे। मतलब आस्था का ये केंद्र है और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए चूंकि संगम पर आप जाने के लिए आपको नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहेंगे कि वो हमें नोज मिले, वो धारा मिले। अच्छा अविनाश, एक चीज ये भी है कि आप यही नहीं कि हर साल यही रहेगा, जरूरी नहीं है। अच्छा, पिछले मतलब मैंने इसके पहले देखा था 2019 का जो कुंभ हुआ था, वो जो किला घाट आप देख रहे थे, पक्का घाट जो किला घाट है, वहां पर संगम था। संगम का मिलन मतलब गंगा यमुना और सरस्वती मिली थी। लेकिन अब देखिए वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे आ गई हैं। अब ये कोना है, जरा अजय जी जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये कोना है संगम का, अब जहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। अच्छा, मेरे लिए बड़ा रोमांचकारी इसलिए है क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है। कई तरह के मेरे मन में विचार थे कि संगम कैसा होता होगा और किस तरह की व्यवस्थाएं होती होंगी। तो वो ये तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। जो दर्शकों के मन में भी सवाल हैं कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो हम यही दिखा रहे हैं कि आपके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन ने की है और काफी बेहतर व्यवस्थाएं दिख रही है। नहीं, निश्चित तौर पर बेहतर व्यवस्था है भी, जो हमारा ब्लूप्रिंट दिखा रहा है, बता रहा है। चूंकि हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, स्पॉट पे जा रहे हैं, देख रहे हैं और तभी अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दे रहे हैं। तो महाकुंभ के इस पावन पर्व में आप समय निकालिए, आइए यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगाइए। 6 प्रमुख स्नान है जिसमें से 3 शाही स्नान है। इसके बारे में भी हम आगे आपको डिटेल में बताएं। और इसके बाद आगे आपको हम वो सुविधाओं के बारे में भी बताएंगे जिसको लेकर मेला प्रबंधन ने खास तैयारियां की है, यानी कि आपकी सुरक्षा की, आपके वस्त्र बदलने की, आपको गाइड करने की। तो तमाम तैयारियों की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो अविनाश देखिए, दूसरी अहम बात यह है, संगम में स्नान तो लोगों का हो गया, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था क्या है, पुलिस ने इसके इंतजाम कर रखे हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ये भी जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण चीज आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि जब हम घाट से आते हैं, जाहिर तौर पर जब स्नान करते हैं तो रेत बहुत ज्यादा होती। ये जो आप जमीन पर ये जो पुआल दिख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि श्रद्धालु जो वहां से यहाँ क्रॉस करें तो रेत को लेकर जो चेंज करने में उनको दिक्कतें आती है तो वो ना हो। और राहुल जी, इस बार तो और खास बात ये है कि आपको सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान नजर आएंगे। मतलब अगर महिलाएं या परिवार के साथ यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
और अब हम मुझे लगता है कि वो तस्वीरें हमको दिखानी चाहिए जो चेंजिंग रूम की बात करें कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि महिलाएं, भाई जाहिर सी बात है ओपन में तो चेंज नहीं कर सकती, हाँ, चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जरा आप अविनाश, आप देख रहे थे, आप मुझे बता रहे थे, तो ये क्या ये सारे चेंजिंग रूम है? ये बिल्कुल, ये सारे चेंजिंग रूम हैं और ये हजारों की संख्या में है राहुल जी। हाँ। और सिर्फ ये दीवारें नहीं है, आप समझिए कि यहाँ पे एक खास तौर पर इसको महिलाओं के लिए बनाया गया है और सेफ्टी सिस्टम्स भी हैं और सैनिटरी आइटम्स भी यहाँ पे रहेंगे उनके लिए ताकि दिक्कतें ना हो। सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई है और जो शादी वर्दी में जो पुलिस आरक्षक है महिला, वो यहाँ पे तैनात रहेंगी। अच्छा, महिला पुलिस भी तैनात? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मेला प्रबंधन है, उसने पूरी तैयारियां की, ये दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है अविनाश जी, गंगा स्नान करके आइए और इनसे ना मिलिए तो पुण्य नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आशीर्वाद तो यहीं से मिलेगा। आज के पुरोहित गया प्रसाद पांडे, नीला झंडा संगम, बहुत बढ़िया, दारागंज, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये बताइए, ये इस घाट के बारे में जरा बताइए। हाँ, ये देखिए संगम क्या बढ़िया दिव्य, मोदी योगी के राज्य में ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा जीवन में हमें इतनी उम्र बीत गई, आज तक नहीं देखा। अच्छा, कितनी उम्र है पंडित जी आपकी? सन 72 की है हुजूर। अरे बाप रे। बल गंगा मैया की, हमारे कैमरामैन की जय हो। अरे वाह। मैं तो रिपोर्टर हूँ, कैमरामैन हूँ। अच्छा, जय हो सरकार। एक टीका जरूर ले लीजिए, शुद्ध। ये बिल्कुल राहुल जी, तिलक तो लगाइए आप। आदित्या वसो रुद्राविष्टे देवा मृतंगना तिलकम तो प्रयक्षंति, धर्म का मार्ग सिद्धरस्तु कल्याणमस्तु। ये शीशा देखिए, मंगलम। हाँ, लीजिए आप भी। चंदन से आशीर्वाद मिल गया है पवित्रम पापनाशिनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी बसत सर्वदा। सदा हमेशा लक्ष्मी का वास रहे आपको। तो ये बताइए महाराज जी, कितने स्नान है प्रमुख अपने? अरे स्नान 14 तारीख को संक्रांति का पहला पर्व है। अच्छा, ये तमाम सवाल है पंडित जी लोगों के मन में। हाँ? कि कितने शाही स्नान होने वाले हैं और कब कब है, ये जरा बताइए। शाही स्नान एक संक्रांति है, एक अमावस्या है। अच्छा, अमावस्या। मेन दो ही हैं। अच्छा, बसंत पंचमी भी तो है। बसंत पंचमी है तो आम जनता के लिए क्षेत्रीय के है। तो अच्छा, बसंत पंचमी के बाद भी है कि और समाप्त हो जाएगा? अचला सप्तमी है, खटकिला एकादशी है और अंतिम में है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आखिरी है। अच्छा पंडित जी, ये भी बताइए। हाँ। कि पूरे 45 दिनों का मेला है ना? पूरे 45 दिन। तो किसी भी दिन स्नान कर सकते? किसी भी दिन, गंगा वही है, गंगा प्रयागराज वही है, तो सनातन धर्म वही है। ये प्रयागराज में जो पहुंच गया, पैर पड़ गया, उतर गया। बहुत बढ़िया, तर गया। लेकिन जो पग परई प्रयाग पर भाऊ, ये माई की कृपा है। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, जैसे कि गोविंदपुर की तरफ स्नान कर लिए, यहाँ लोग ना आ पाए तो वही दारागंज नहा ले, चाहे दशाश्वमेध नहा ले, चाहे रामघाट नहा ले, चाहे काली सड़क नहा ले, चाहे वहाँ नागबासुकी नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज की माया है, 5 कोस में प्रयाग लगता है। हाँ, 5 कोस में ना? पंचकोसी प्रयाग बोला जाता है जी। पंचकोसी प्रयाग जी हाँ। किसी भी घाट में नहाएं। घाट की क्या महत्व, क्या यहाँ पे तीनों नदियाँ में? तो हम आप पहुँच ही नहीं पाएंगे साधु संत सन्यासियों की वजह से। अच्छा, हाँ, उनका मेन स्थान है। ये मेला जनता का है, ये मेला साधुओं का है, अधिकारियों का है। बोल त्रिवेणी माता की, आज के आनंद की, रास्ता पकड़ने वाले की। अच्छा राहुल जी, ये जो बड़ी बात है, जो साधु संतों की बात हम बार बार कह रहे हैं, 13 अखाड़े हैं और हर एक अखाड़े में लगभग 9 से 10 हजार संत। हाँ। तो आप सोचिए कि 1.25 लाख तो सिर्फ संत यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हाँ। और इसके अलावा जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल श्रद्धालुओं से ही बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं से बात करते हैं, जो स्नान ध्यान करने। आप लोग स्नान करने आए? नहीं, मैं तो दर्शन करने आता, दर्शन मेला। हाँ, दर्शन करने आए तो चलिए ठीक है, कल्याण हो रहा है आपका, अच्छी बात है। आप भाई साहब स्नान कर रहे हैं? जी सर, हम लोग तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली जौनपुर की हमारी जॉब यही प्रयागराज में चल रही है। तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है। तो कैसा लगा इस बार यहाँ पे, क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? हमने अर्थ महाकुंभ भी देखा है। सलोरी से, प्रयागराज सलोरी से। अच्छा, सलोरी से। आप कहाँ से? कुंडा से। अच्छा, आप कहाँ से? जी, हम सलोरी से आए हैं। अच्छा, आप लोग तो हम लोग यही के हैं। अच्छा, तो यहाँ मेले से पहले घूम ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ देखने आए? आपके तो बगल में ही गंगा है। सिर्फ दर्शन करने आए हैं। मन में भी गंगा है। अच्छा, आपके मन में भी गंगा है। जी। तो ये जो आपने देखा परिवर्तन दिखा कि इसके पहले भी चाहिए था? बहुत परिवर्तन हुआ है। बताइए कि प्रयागराज इसके पहले कब आप लोग आए थे? हम लोग महीने में एक बार चले जाते हैं यही। इस बार बदलाव दिखा हाँ, बहुत बदलाव दिखा। आपको बहुत ज्यादा। क्या अच्छा लगा इस बार बेटा? इस बार महाकुंभ लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, टेंट लगवाए और भी सब काफ़ी सुविधाएं हैं, तो उससे
लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं। पेंटिंग्स अच्छी हाँ, लग रही पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग हैं। रही हैं। शुरुआत में ही घूम लिया, माघ मेले से शुरुआत में ही घूम लिया आपने? अरे नहीं, अभी हम प्रयागराज में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो अभी हम लोग घूमने आए हैं। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? हाँ, मेन कैंपस। हाँ, अब साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है और ये घाट वाट भी बहुत सुंदर। ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से। आप पहली बार आई हैं, आते रहती हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है इस बार माहौल, क्योंकि प्रयागराज काफी कुछ बदला है, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ के। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। मेरे हिसाब से तो बहुत सारा मैंने डेवलपमेंट देखा है और अभी भी हो ही रहा है उस हिसाब से, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि व्यवस्था को और अच्छा किया जाए, मैनेजमेंट थोड़ा और अच्छा किया जाए, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है। योगी जी के प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके घर से आए, बाइट ले लो, बात कर लो। ये उत्साह तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ? तो सोचा कि मेला से पहले स्नान कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, भीड़ के मद्देनजर भीड़ रहेगी। हाँ। पुण्य मिल जाए चाहे जब मिल जाए। हाँ। तो संगम स्नान हुआ? हाँ, संगम तो कह तो नहीं, संगम में मुझे लग रहा है, लेकिन आगे संगम में नहा तो ही लिया है। ये संगम। क्या शुभ नाम है आपका? प्रतिभा। हाँ? प्रतिभा। अच्छा, प्रतिभा जी हैं। स्नान किया कि नहीं आपने संगम पे? स्नान किया है। तो कैसा लगा, माहौल कैसा है, महिलाओं के लिए क्या देखने को मिला आपको, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह? हाँ नहीं, वो तो अच्छी है। इस बार चेंजिंग रूम भी बन गया? हाँ, काफी बन गए हैं। काफी बन गए, कोई असुविधा तो है? नहीं कोई चीज। ठीक लगा स्नान करके, अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। कोई सुझाव जो देना चाहे आप? भैया ने दे दिया ना। हाँ, भैया ने जो कहा, भाभी की मुहर लग गई। ठीक है, धन्यवाद। तो ये फीडबैक जो है वो हम यही इसलिए दिखा रहे हैं कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं को जाने, व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो, उसके बाद फिर महाकुंभ आने की प्लानिंग करें और पहुंचे यहाँ पे। क्यों राहुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कुछ लोग पहले ही स्नान कर लें, जैसे भाई साहब गोरखपुर के, तो पहले ही इन्होंने स्नान कर लिया, उसमें भीड़ रहेगी। पंडित जी ने कहा ना कि स्नान तो कभी भी आप कर सकते हो, गंगा स्नान अपने आप में पुण्य का काम है, उसके लिए दिन की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, आप संगम तट पर आए तो उसके लिए ये रेट दर लगाई गई है, नाव का जो रेट दर है, यानी आप यहाँ से संगम नोज तक जाना चाहें तो देखिए, बलुआ घाट से संगम का जो किराया है वो 150 रुपए है, ये प्रति व्यक्ति है। ठीक है, फिर गऊ घाट से संगम अगर जाएंगे तो 120 रुपए है, इमली घाट से संगम जाते हैं तो 115 रुपए है, मन कामेश्वर से संगम जाते हैं तो 115 रुपए है। ये पूरा 14 जगह से जाने की लिस्ट है, और अगर इससे कोई ऊपर पैसा लेता है तो निर्धारित दर से अधिक दर पर किराया लिए जाने के पर कोई सूचना पाई जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अविनाश, तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जरा मैं अजय से कहूंगा कि इसे दिखा दें, जो हमारे दर्शक स्क्रीनशॉट भी ले लें अपने पास, जो यहाँ पर आना चाहे वो बता सके नाव वाले से कि भैया देखिए ये नियम है, आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, इसीलिए ब्लूप्रिंट हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, ये सब लगाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है राहुल जी कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो ये श्रद्धालुओं की शिकायत रहती है कि भाई हमें तो नाव वाले ने लूट लिया, हमें तो उसने डबल किराया ले लिया। कई बार ऐसा होता है। ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ये इस तरह के आपको पूरे घाट में ये ऐसे रेट लिस्ट दिखेंगे। और ये दो दाहिने ओर की हमारी तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन कहूंगा कि वो दिखाएं ये किस तरह से पूरा पैच जो है वो नावों से अटा पड़ा है, हजारों की संख्या में। यहाँ पे राहुल जी, आपको पता है कि बड़ी संख्या में नए नाव मंगाए गए हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की बड़ी आमद होने वाली है। आपने एक स्टोरी भी कवर की थी, मुझे याद है। तो इसके पीछे रीजन ये है ना अविनाश, इसके पीछे रीजन ये है कि नाव क्यों है। नाव इसलिए है क्योंकि अगर आपको संगम नोस पर जाना है, वो देख रहे 2 पिलर दिख रहा है, क्या कैमरे से दिख सकता है क्या वो 2 पिलर? कैमरा पर्सन अजय गुर्जर से हम गुजारिश क्या करेंगे दिखेगा, क्या वो जगह कोशिश करें, वो जो संगम नोज जो दिख रहा है ये वही जगह है जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। इसीलिए मतलब कि नाव से ही आप जा सकते हैं। देखिए, हम दर्शकों को ऑथेंटिक चीज बताएंगे, आप स्नान कहीं भी कर लीजिए, वही आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप ये मनोकामना लेकर आए हैं कि हम संगम में ही स्नान करेंगे तो शाही स्नान की डेट आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन तो वो साधु संतों के लिए रिजर्व रहेगा। बाकी दिनों में आप नाव से संगम नोस पर जा सकते हैं, और इसके लिए आप नाव का इस्तेमाल करें। बड़ी संख्या में नावों का परिचालन यहाँ पे हो रहा है। और हम तो नाविकों से हमने लगातार बातचीत की थी, काफी उत्साह है, उन्हें लगता है कि बेहतर रोजगार मिलेगा। मतलब एक रोजगार की आस भी नाविकों में है कि जिस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। जैसे मेला करीब आने लगा है, साइबेरिया भी आ गए, अब इस बार नहीं थे, मैं थोड़ा देखा कि कैसे नहीं है, मैं तो खुद प्रयागराज का हूँ, लेकिन साइबेरियन आ गए, पक्षी हैं जो इसी समय आते हैं। और ये शाम के समय का जो नज़ारा राहुल जी, वो कैमरे पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को हमारे, कि वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है कि जब आप नाव पे चल रहे हो और बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी जो हैं वो आपके नाव में आकर आश्रय लेते हैं। तो इससे बेहद और इससे खूबसूरत नज़ारा मुझे लगता है कि और कहीं नहीं मिल सकता। तो देखिए अविनाश, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किया गया है।
चूंकि कई बार स्टोरी को कवर करने में 2 दिन भी लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारी बात एसएसपी राजेश द्विवेदी जी से हुई है। चलते हैं मेला प्राधिकरण में, उनका ऑफिस है और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या उन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किए है। तो अविनाश चलते हैं एसएसपी साहब के पास, उनसे जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम। बिल्कुल चलते हैं। IBC24 की टीम ब्लूप्रिंट के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब शाही स्नान पर यहाँ पर आएंगे, देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो वही है, 3 शाही स्नान है और 6 पीक ड्यूटी यहाँ पर रहेगी, यानी बहुत भीड़ होने वाली है। तो उसमें पुलिस के सामने कैसे चैलेंज होगा, क्या करना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से आप आ रहे हैं, तो उसके क्या इंतजाम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाकुंभ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस महाकुंभ को सुरक्षित और सफल बनाने की। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जब शाही स्नान होना है, 3 शाही स्नान है, तो उसमें भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, लोग क्या सावधानियां बरतें, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। कि शाही स्नान महाकुंभ हो चाहे कुंभ हो, परंपरागत उसका क्रम भी है, परंपरागत उसका मार्ग है और उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट है। सबसे बड़ा प्रमुख इवेंट हमारे 3 दिनों पे होगा, जो हमारे शाही स्नान है। वो अपने अखाड़े से निकलते हैं, उनके साथ भारी संख्या में फोर्स होता है। एक गजेटेड अफसर उसको लीड कर रहा होता है, एक गजेटेड अफसर उसके पीछे रहता है। इसी बीच जब एक अखाड़ा चलता है तो जो दूसरे उसके बाद के अखाड़े हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। आगे वाला स्नान करके लौटता है तब तक दूसरा अखाड़ा आ जाता है और इसी क्रम में उनको हम स्नान करवाते हैं। तो अविनाश, एसएसपी राजेश द्विवेदी जी ने तो बताया कि 50,000 जवान तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। अच्छा, स्नाइपर्स भी बता रहे थे। स्नाइपर्स जो रेलवे स्टेशन है खास तौर पर, हाँ। और जो एयरपोर्ट्स हैं, ऐसी जगहों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे जो हर बारीक संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो ये सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस निभाने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि जल पुलिस की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस पूरे प्रयागराज मेले में है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की है। पूछिए क्यों? बिल्कुल। संगम नोच कहाँ पे है? संगम नोच बिना नाव के आप जा नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी तैयारी इन्हीं के ऊपर है। तो हमारे साथ सीओ साहब हैं। सीओ साहब, बहुत स्वागत है आपका IBC24 न्यूज चैनल। थैंक यू। ये हमारा एक खास कार्यक्रम है ब्लूप्रिंट, जिसके जरिए जो बाहर से कोई आ रहा है वो जाने समझे कि यहाँ पे क्या तैयारी है। अभी एसएसपी साहब ने हमको बताया, तो मैं जानना चाहता हूँ ग्राउंड पे चूंकि आप हैं, जल पुलिस कैसे काम कर रही है? चूंकि संगम नोच तो यहीं पे है, तो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है? नाविकों के लिए क्या निर्देश है, लोगों के लिए क्या निर्देश है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है, जल पुलिस पूरी तरह से इस कुंभ को सुरक्षित बनाने में हम लोग योगदान कर रहे हैं, जो हमसे मैक्सिमम हो सकता है। और जो भी सुरक्षा में जो लापरवाही या चूक हो सकती है उसको असेस करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हर दिन हम लोग प्लान की डिटेलिंग करते हैं। कोई कमी छूट जाती है तो अपने वरिष्ठ लोग अधिकारियों से सहयोग लेते हुए हम लोग उस सारे लूप होल्स को प्लग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने कहा नाविकों के लिए क्या निर्देश है, तो देखिए जितनी भी यहाँ बोट्स हैं, हमारी बोट टेस्टिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उन बोट्स को, उनकी हेल्थ चेकअप हो रहा है कि बोट्स आर स्ट्रक्चरली वो सही है कि नहीं। और नाविक उस पे जो है, चूंकि वो पहला रिस्पॉन्डर होता है, घटना अगर कोई होती है तो वो मौके पे होता है, तो उसकी भी हम जवाबदेही और उसको भी एक तरह से हम इस बारे में कॉन्शियस कर रहे हैं कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स को वो बेहतर तरीके से कर सके। तो अविनाश जी, टोटल 35 घाट हैं और 10 किलोमीटर के अंतर्गत है। ये सीओ साहब के अंडर में बिल्कुल 10 से 12 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जल पुलिस की होगी। तो सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो जल पुलिस ने किया है इस बार। मैंने इसीलिए बोला कि इनकी बहुत महती भूमिका है जल पुलिस की। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या इंतजाम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि घाटों को खास तौर पे नए सिरे से यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो वो तस्वीरें पक्के घाट, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को वो तस्वीरें भी हमें दिखानी चाहिए कि किस तरह से इस बार नए घाट जो है वो बनकर तैयार है। बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो नए घाटों से आ रही है। तो कैमरा पर्सन कहूंगा कि एक बार घाटों की ओर हम लेकर चलते हैं और दर्शकों को वो खूबसूरत तस्वीरें। और प्रयागराज के लिए एक नया अनुभव है, इसके पहले पक्का घाट था भी नहीं, और जहां तक मैंने भी रिसर्च से निकाला है 7 पक्के घाट बने हैं। तो चलते हैं पक्के घाट कैसे वो बताते हैं अपने दर्शकों को। अच्छा अविनाश, सबसे बड़ी बात ये कि आप आए संगम तट पे, ऐसे हजारों वाटर ATM लगे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 1 रुपए डालिए, 1 रुपए डालिए, आप कॉइन डालिए, आप शुद्ध RO का पानी आपको मिल जाएगा। सिर्फ घाट के किनारे 200 ATM लगे गए हैं। हाँ। और मेले परिसर की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ। तो आपको ये शुद्ध पानी के लिए बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे मेला प्रबंधन ने की है, सिर्फ 1 रुपए में। बिल्कुल। और अब ये जो खूबसूरत तस्वीर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं,
कि जो पक्के घाट यहाँ पे बनाए गए हैं, ये देखिए, ये किला घाट की तस्वीर जो है, ये मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो दिखाएं। ये अविनाश, ये आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि ये प्रयागराज में पहली बार बने हैं पक्के घाट। तो ये कहीं ना कहीं आप जिस दिन से हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार दिन ब दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और रौनक जो है जैसे जैसे मेले की तिथि करीब आ रही है, वो रौनक जो है वो बढ़ती यहाँ पे नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल देखिए, बढ़ना चाहिए भी। अभी तक पक्के घाट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाराणसी में हुआ करते थे, लेकिन प्रयागराज में 7 पक्के घाट बन के तैयार हुए हैं, जिसमें से एक ये पक्का घाट है जिसे किला घाट बोलते हैं, और उसके बाद दशाश्वमेध घाट, ऐसे 5 घाट और हैं। यहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। देखिए, स्नान की व्यवस्था है, यहाँ पर नाविक भी आपको मिलेंगे और यहाँ से आपको संगम तट तक ले जाएंगे। तो ये बार बार तस्वीरें दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जो कंफ्यूजन लोगों में है कि भाई अगर हम प्रयागराज पहुंच गए तो आखिरकार हमें स्नान कहाँ करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी घाट में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। गंगा यमुना सरस्वती हर जगह है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे स्वयं सेवक हैं जो आपको रास्ता बताएंगे, आपको घाटों तक पहुँचाएंगे। अगर आप महिलाएं हैं तो महिलाओं को घाटों से चेंजिंग रूम तक पहुँचाएंगे। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हर एक घाट में की गई है और यहाँ तो पूरे पक्के सेट बनाए गए हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों राहुल जी? देखिए, जैसे कि आप स्नान करके आते हैं तो आप यहाँ बैठ सके अपने परिवार के साथ, इसीलिए कई शेड बना के रखे गए हैं और नीचे चेंजिंग रूम भी बनाए गए, पक्के चेंजिंग रूम। बिल्कुल, पक्के चेंजिंग रूम है और यहाँ पे जो है नल कनेक्शंस भी हैं, तो काफी कुछ व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे की गई हैं। अब बिल्कुल देखिए आप अविनाश, एक मन में संशय होता होगा, वो नगर निगम की वाटर ड्रेन है जो जल को साफ करती है। जैसे मान लीजिए आप माला वगैरह डाल दिए तो वो निकालती है, वो चीजें हैं। और देखिए, स्टीमर वगैरह चल रही है, सब संगम नोच पर जा रही है। ये गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए ये खास प्लानिंग जो है यहाँ पे की गई है और ये सुबह शाम ये बोट्स चलती दिखती है यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब लगातार यहाँ पे गंगा जल की सफाई की जा रही है। बिल्कुल अविनाश, तो हमारे दर्शक ब्लूप्रिंट के जरिए आज ये जान गए कि शाही स्नान कब है। देखिए, कुल 6 प्रमुख स्नान है, पहले 6 प्रमुख स्नान है, इसमें से शाही स्नान 3 है। जैसे पहला मकर संक्रांति होगा, दूसरा मौनी अमावस्या होगा और तीसरा वसंत पंचमी होगा, और ओवरऑल 6 स्नान है। और यानी कि वसंत पंचमी के बाद भी स्नान जारी रहेंगे। हाँ, 26 फरवरी चूंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तब तक मेला रहता है। आप आ सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यानी कि महाशिवरात्रि जो है वो अंतिम मुहूर्त है और तब तक समय है और पूरे 45 दिनों तक ये कुंभ मेला चलने वाला है। तो ये हमारी ये रिपोर्ट दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आप जानिए, समझिए कि किस तरह से पूरा प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयार हो चुका है। तो ब्लूप्रिंट के जरिए हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से कि यहाँ पर क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24। मुझे और अविनाश पाठक को दीजिए अनुमति। अविनाश, थैंक यू सो मच, इतनी सरल और सहज रिपोर्ट आपने हमारे दर्शकों को और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।